जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अमस गुरुकुल पर। साथियों, आज हम लोग चैप्टर 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 3.2 कैसे बनेगा ये देखेंगे। 3.2 में कौन सा क्वेश्चन आएगा इन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए 3.2 में क्या क्या बातें होगा। 3.2 जो चैप्टर है ना, इसमें होगा क्या क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, हमसे बनना चाहिए। क्वेश्चन बनाने लायक आप बन जाए या फिर हम। क्या आपको शक है कि हम उस लायक नहीं है? शक है? हम उस लायक हो गए तब ना जहाँ है जी। और उस लायक आपको बनाना है। तो ध्यान किसको देना होगा, हमको या आपको? तो ध्यान दीजिए ना। नहीं, किसको, हमको या आपको? हमको। हाँ, हमको बोल रहा है, आपको। फिर हम फंस जाइएगा उससे, मतलब आप लोग को ना। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा गहराई से। देखिए 3.2 बने आपसे, और 3.2 ना पूरा चैप्टर बने आपसे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। जमीन जब बनेगा ना तो वहीं से सब कुछ निकलता है, उसी पर से सब कुछ का भार आता है। उसी पर नहीं भार आएगा तो महल कत्तो बड़ा बन जाए, भार कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? जमीन पर। तो जमीन मजबूत बनाने का मेरा हर संभव प्रयास रहता है, चाहे मैथ रहे या साइंस, हिंदी रहे या संस्कृत। इंग्लिश थोड़े पढ़ाते हैं, इंग्लिश का पैसा आप लोग नहीं देते हैं, मंथली फीस, इसीलिए हम उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, फ्री में कितना होगा? एक विषय का हम पैसा लेते, सब विषय फ्री में पढ़ाते हैं। आप कोनो एगो मास्टर के पास जाएगा तो एक विषय का ही उतना पैसा ले आ जाता है। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे? गलत बोल रहे दीदी। आप कोनो और टीचर के पास जाए, जितना हम फीस ले रहे हैं ना, ठीक है, उतना फीस कोनो एक टीचर जो है ना एक के विषय का लेता है, उसे बेसी लेता है। लेकिन अंग्रेजी हकीकत में हमको उतना अच्छा सही वो नहीं करता है, इसीलिए जो नहीं आता उसमें हम दिमाग नहीं लगाते। आएगा अंग्रेजी तब नहीं, कहीं पे नहीं करता था हम की करें। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी बिहार बोर्ड थोड़ा ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए उसको इग्नोर करता है सभी टीचर। लेकिन पढ़ना चाहिए, आने वाला भविष्य के लिए पढ़ना। इसमें देखिए होगा क्या, इसमें आपको ग्राफ जो है ना बताएगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर। ग्राफ कैसा होगा चैप्टर 3.2 का कॉन्सेप्ट में सीख जाइएगा। प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समांतर होगा। मतलब दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, उस दोनों समीकरण से ग्राफ कैसा बनेगा ये बताएगा, इस कॉन्सेप्ट में बताएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है ना वो बताएगा। फिर ये ग्राफ के बारे में तो हो गया। अगर जब दो समीकरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? दो समीकरण दिया रहेगा, और उसमें पूछेगा हल कैसा निकलेगा, हल x का मान y का मान कैसा निकलेगा वो भी बताएगा। हल संगत होगा या फिर असंगत होगा, ठीक है, ये बताएगा। कोई दिक्कत? ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर, ये भी बताएगा। ठीक है, अगर आपको दो समीकरण दिया रहे, दो समीकरण दिया रहे और बोले यह दो समीकरण संपाती है या फिर समांतर है या फिर प्रतिच्छेदी है, इसी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? जो एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और जानने का प्रयास करते हैं आखिर कह क्या रहा है। देखो दो समीकरण दिया रहेगा, लेकिन कुछ भी दिया रहेगा दो समीकरण में ना, तो दो समीकरण में कुछ भी दिया रहेगा तो ऐसा समीकरण यहाँ लिया जाए जो कि आपको परेशान ना करे, सीधा उसके अनुकूल काम करे। तो दो समीकरण ले लिए, x प्लस वाई बराबर c। क्या ले लिए? c ले लिए। अरे तो जड़ ले लो। क्या ले लो? जड़ लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता, इसीलिए x प्लस वाई बराबर c लिए। क्या लिए? c लिए। जड़ ले लेंगे, क्या ले लेंगे? जड़ ले लेंगे तो तीन समीकरण वाला हो जाएगा। क्या समीकरण वाला? ठीक है, ये c कांस्टेंट है। c क्या है? नियतांक है, मतलब मान है, वो चर राशि है। ये c क्या है? वो चर राशि। जैसे गिनती में 1 2 3 4 है ना, वही है। मान लिया ये वो चर राशि है। क्या है? समझाने के लिए। फिर जो है ना x प्लस वाई बराबर यहाँ c लिए, दोनों देख के हो गया। अब दोनों को फर्क कर लेते हैं। ये a1 ले लिए, ये b1 ले लिए, और ये c1 हो गया ना, हो गया। ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। अब दो समीकरण बन गया ना। अब दो समीकरण अलग अलग दिख रहा है ना। अब ये दो समीकरण हो गया। क्या हो गया? और सुनिएगा यहाँ ध्यान से, अब यहाँ भी a b c आ गया। तो a b c क्या है? a b c या जो है ना अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या, अचर राशि है। क्या है? अचर राशि। अगर जो इसको गणित का भाषा में और थोड़ा सा समझा जाए, ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या था? जीरो, माइनस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या, उसी को ना पूर्णांक कहिएगा।
जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके उसी को ना पूर्णांक। प्लस वाला भी रहता है संख्या रेखा पर, माइनस वाला भी रहता है और जीरो भी रहता है। इन सारे समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक ना। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है पूर्णांक में, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, ठीक है, समझे ना। लेकिन एक और बात बताएं, जीरो ना आ सकता है, जीरो, और जीरो जहाँ आ गया तो बोलिए दो चर वाला रहा, जीरो गुना अक्स जीरो, जीरो गुना अक्स खेला खत्म, रहा रहा अक्स रहा कहाँ, का चर वाला हो गया वो। तो यहाँ पर ए का मान कभी जीरो, बी का मान भी जीरो, अगर जब हो गया तो समीकरण एक चर वाला हो जाएगा ना जाएगा। अरे यार जैसे मान लीजिए किसी में गुना कर दिए, 2 गुना 0 बराबर क्या हो गया 20, दो और लड्डू 20, ऐसा होता है क्या? नहीं, 2 गुना 0 हो गया 3 गुना 0 हो गया, तो अक्स गुना 0 हो गया। और ये सब गुना में रहता है जी, किसमें रहता है? अगर ना देखो ए बी सी अचर राशि है, अचर राशि मतलब पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक होने के बावजूद भी यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। बात खत्म, सीधा सीधा बोलो। तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा, गया भेजा में, नहीं तो बाद में कंफ्यूज करेगा। पूर्णांक भैया बोला था तो जीरो भी ना होगा, होगा कि नहीं होगा? दिमाग में पूर्णांक आएगा तो पूर्णांक में जीरो भी आएगा, और जीरो आएगा तो वहाँ जीरो हो सकता है, लेकिन होगा? अगर जहाँ हो गया तो क्या हो जाएगा? एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। अब बोल का चर वाला रहा था, तब तो मशीन में जो बनाए हैं वही गुणन वाला, वहाँ 2 चर वाला नहीं चाहिए, का चर वाला। इधर से आलू डालो, इधर से समोसा निकालो ना जी, वही ना मशीन था। इधर से आलू डालो, इधर से समोसा निकालो, समोसे निकलेगा, सोना नहीं निकलेगा, समोसा निकाला जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन इधर से आप 2 चर वाला समीकरण 2 को डालिए, समीकरण युग्म में डालिए, इधर से हल निकालिए, अक्स और वाई का मान निकालिए। उस मशीन का क्या नाम रखे थे? बोलिए क्या रखे थे? वज्र गुणन मशीन विधि था, वज्र गुणन मशीन। इसमें 4 को विधि पढ़ना है, ठीक है। तो वही विधि सबको और आसान करने के लिए पहले उस समीकरण को जांच लेना है, मान निकलेगा कैसा, मान आखिर कैसा निकलेगा ये भी जांच लेना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 2 नंबरिया क्वेश्चन तो यहाँ से निकलिए जाएगा, ऑब्जेक्टिव इसी से निकलेगा। आज का क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जब कोनो धनुष काम नहीं करे, राम धनुष निकाल लेना है, ठीक है। दीदी कोई दिक्कत? दीदी पीठ सीधा रख सब भाइयों, तहु सब हैं भाई लोग को तो अपने मन से पीठ सीधा रखना चाहिए। दीदी लोग को तो भाई झाड़ू मारते मारते पीठ टेढ़ा हो जाता है, आदत हो जाता है पीठ टेढ़ा रखने का, इसीलिए झुका कर रहती है ना। तो भाई लोग को तो नया ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो भाई लोग को कम से कम आई एम ए यंग मैन, यंग स्टूडेंट न रे, आई भारत का यूथ है, आप लोग भविष्य है, आपके कंधों पर बहुत बहुत भार होने वाला है। इसी में से कोई जो है ना IAS का सपना देखेगा भविष्य में, ये 10वें में झुंझुनिया देखेगा, लेकिन देख रहा है कत उस लायक तो बन रहा है ना भाई, देखा जा सकता है। नहीं तो जानता है बिहार में देखो नखरा लड़का बहुत अच्छा से कर लेता है, लड़कियों सब कर लेते हैं आजकल। हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो IAS बनेंगे, 4 गो स्कॉर्पियो आगे, 4 गो पीछे, लाल बत्ती बीच में रहेगा, एकदम गो चलेंगे, आगे पीछे कमांडो घूरेगा, सपना ऐसे डिबलीस मारेगा 2 जरा बैठ के। और जब उसका ग्रेजुएशन फाइनल होगा, ठीक है, और रखा गो मैथ साइंस वाला सब, मैथ साइंस वाला विद्यार्थी तो की बोलेगा हम तो IIT करेंगे, ठीक है। जब इंटर कर लेगा मैथ साइंस से, बाद में पता चलेगा ITI कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ITI। लगभग कुछ बच्चा जो है ना IIT का सपना देखेगा और सब ITI कर लेगा। जैसे मान लीजिए भारत में अगर जब चुनाव होगा, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री का रेस में है और कोई जो है ना मुखिया का रेस में है, ऐसा वाला फैसला हो गया। ITI मुखिया हो गया, IIT क्या हो गया? प्रधानमंत्री ला रेस में है। रेस कहाँ का सोचे थे? IIT करेंगे, अल्लाह कहाँ से रहे हैं, कितना दूर तक पहुँच गए। ऐसा ढिबलीस मारे ना, ढिबली से उड़ गया, हम नीचे में देखें ITI कर रहे हैं। अच्छा हुआ, अच्छा IIT वही बच्चा कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझे कि ना। ITI करने लगते हैं अब बहुत गांव का लगभग लड़की लड़का सब। अभी जो बच्ची सब जो है ना क्या बोलता है मैथ साइंस लिए है, वो देखना भविष्य में जाके या तो पॉलिटेक्निक करेगी या तो ITI करेगी, वो दोनों में से जब कुछ चुनाव करेगी तब मैथ साइंस लिया हुआ बर्बाद करके एगो आर्ट्स पेपर लेकर के ग्रेजुएशन करेगी। उसी ग्रेजुएशन के बीच में कुछ लड़का कुछ लड़की लोहा फटकरी पहुँच जाएगी, नहीं समझे।
कहीं बिहार में तो कुछ होने वाला ना, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इसीलिए युवा बेकरार है, इसीलिए युवा बर्बाद है ना दीदी। इसीलिए दिखता है दीदी का जीजाजी को इजराइल में जाके काम करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही दीदी ने, कहा कि मेरा जीजाजी इजराइल में, और जबकि इजराइल में बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। कैसे भेज दिया होगा उसका माई जी, डर लग गया हमको सुन के, डर नहीं लगा होगा। बम मारता है, गोला मारता है, मिसाइल मारता है, लेकिन इजराइल का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है। बम मारा, फिल्म आती रामायण देखा है ना, देखना ऐसे उधर से तीर मार ले आएगा, रावण तीर मारेगा, इधर से राम मारेगा, आएगा आज यहाँ आके लड़ेगा, ऐसी को गो करेगा, और फिर एक भूता आ जाएगा है। ऐसे इजराइल में होता है, सेम टू सेम। इधर से कोई मिसाइल मारा, ठीक है, एगो चाचा जहाँ देख रहा है उसका मशीन लगाया आयरन ड्रोन, क्या लगाया है, चाचा देख लिया आयरन ड्रोन देख लिया, आप रुक रुक जा रहे उतरा ले, इधर से उड़ेगा गो, ठीक है, इधर से मिसाइल आ रहा था, धराम ऊपरे में हवा में धुआं उड़ गया, नीचे गिरेगा तब नहीं कुछ होगा। इजराइल का जनसंख्या कितना, 98 लाख, 1 करोड़ नहीं कितना, फिर भी दुनिया में जो है ना तो हल्का मचा के रखा है, ठीक है। आपको कितना दिन जीना है, क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा काम कर लो जिंदगी भर तुम्हारा नाम ले कोई, समझे कि ना। ऐसे करना बहुत मुश्किल होता है, डिबलिश देना आसान होता है, लेकिन करने का प्रयास करना। तो क्या बोलो, 0 से गुना करेंगे तो हीरो हो जाएगा, तो आँख से गुना करे तो क्या हुआ, जीरो ना हुआ। तो यहाँ 0 हो सकता है क्या, नहीं। 0 जहाँ हो जाएगा तो मशीन में गड़बड़ आने लगेगा, बोले कौन चीज़ डाल दिया, आलू डाला समोसा निकलना था, लेकिन तुम बैगन डाल दिया, गलत नहीं हो जाएगा। हाँ तो क्या निकालेगा, भरता, क्या निकालेगा, लहरता। हर कौन नया चोखा आया, लहरता, नया चोखा लॉन्च करता है तू लोग, है कौन चोखा जी, लहरता। अरे भरता होता है, लहरता न भरते वाला था, अच्छा से नहीं बोला था, अच्छा से मिटा रहा है, क्या हुआ इसको आज, साफ इसी नहीं। तो देखो समीकरण 2 को दिया रहेगा, कैसा कैसा होगा ये देखना, a1x प्लस b1 y बराबर c1, ये समीकरण 1। a2x प्लस b2y बराबर c2, ये समीकरण 2। ये कॉन्सेप्ट को समझना, देखना यहाँ ये क्या बोलता है, ये देखो क्या बोलता है। 2 समीकरण दिया रहेगा, ये समीकरण के द्वारा ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, कैसे जांचेंगे, ये समीकरण 2 को दिया रहेगा, इसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा या समांतर होगा, इसको कैसे जांचेंगे, इन बातों को सीखना है। जांचे देखते हैं, जैसे देखिए 2 को समीकरण दिया है, a1 दिया है, a1 बटे a2 लिख दिए, ठीक है। जो भी मान दिया रहेगा, a1 का मान जो दिया रहा है, जैसे मान लो a1 का मान यहाँ 5 दिया है तो 5 देते। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखते हैं और समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 6, 3x प्लस 9y बराबर 4। तो बोले यहाँ a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, ये a2 है, अब b1 का मान कितना है 2, b2 का मान, c1 का मान कितना, c2 का मान, यहाँ पर a1 का मान 5, a2 का मान 3, तो यहाँ पर a1 का मान की जगह 5 लिखे, a2 का मान की जगह क्या लिखे, बोले क्या लिखे, 3 लिखे, ठीक है। उसी तरह से b1 का मान लिखना है, अब बटे b2 लिखना है। b1 का मान कितना है 2, अब b2 का मान कितना है 9। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जब ये दोनों बराबर नहीं आए, जब ये दोनों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कर लिए, और देखें इस तरह 5 बटे 3 है और ये कितना है जी 2 बटे, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। बराबर नहीं रहता है तो एगो लगा गिर जाता है, गिर गया, लगा गिर गया तो इसको बोला बराबर नहीं है, बराबर तो यहाँ भी गिरेगा, ये बोलेगा हम दोनों बराबर ना होलियो, हम दोनों बराबर ना होलियो, तो मार हो तू मार, तो तरवाल निकलेगा, लड़ेगा। तरवाल में देखना फिल्म में ऐसे ही लड़ता है ना जी, अरे बोलो ना यार, तो एक तरवाल ऐसे आया, लाठी ले लो, तरवाल ले लिया, इधर से एक लाठी दूसरा लाठी इधर से, तो ग्राफिया निरूपण में देखो लड़ाई होने लगा। और जब भी कभी टकराएगा 2 गो एक के, जैसे ये और ये टकराएगा तो पूरे टकरा जाएगा क्या, हाई बिंदु एक के बिंदु टकराएगा जी, का बिंदु टकराएगा, हाई लाठी है इधर मारे, क्या पूरे लाठी सट गया, एक जगह लड़ेगा, एक के जगह लगेगा, तो एक जगह एक बिंदु, ये एक बिंदु पे जाके टकरा गया, यही एक बिंदु में x और y का मान निकलेगा। ये जो बिंदु निकला ना, ये जो बिंदु टकराया ना, इस बिंदु का कोई ना कोई निर्देशांक होगा ना जी,
इस पॉइंट का कोई ना कोई मान होगा ना जी। उस पॉइंट का जो मान होगा वही अक्ष का और वाई का मान होगा। बुझाया कुछ? अरे इस पॉइंट का भुज और कोटि होगा ना, यही भुज और कोटि का कुछ ना कुछ मान होगा ना। तो कैसा लड़ाई हुआ? कटने वाला, एक दूसरे को ना काटा है एक जगह। अरे बोलो ना यार, ये प्रतिच्छेद नहीं हो गया? एक दूसरे को छेद कर दिया, ना कर दिया? ये इधर से घुसा, ये इधर से घुसा, इस जगह छेदा हो गया ना, हो गया? तो ये प्रतिच्छेद हो गया। क्या हो गया? तो अगर जहाँ दो समीकरण दिया है, दो समीकरण दिया है और दोनों समीकरण में a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 हो जाए ना, समझे? a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं हो, इसका मतलब हुआ तब उसका जो ग्राफ होगा मार करता हुआ दिखेगा। और मार करता हुआ दिखेगा तो एक दूसरे को काटता हुआ दिखेगा, एक दूसरे को काटता हुआ दिखेगा तो एक बिंदु पे लड़ता हुआ दिखाई देगा। और वही लड़ता हुआ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? और प्रतिच्छेद बिंदु का मान जो होगा वही अक्ष और वाई का मान होगा। और इस प्रतिच्छेद बिंदु के कारण से इसी को प्रतिच्छेदी ग्राफ बोलेंगे, प्रतिच्छेद करता हुआ ग्राफ बोलेंगे। इसका ग्राफीय निरूपण जब दो समीकरण दिया रहे और इसका जो है ना मान a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं हो तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद करता हुआ होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेद करता हुआ, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं हो तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद करता हुआ। ठीक है, एक और समीकरण ले और देखने का प्रयास करें, इस समीकरण से प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा। एक और लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, कॉन्सेप्ट सीख जाने के बाद कोई भी हिसाब बनेगा। ठीक है, सीख जाइए पहले, सीखने के बाद बनाने लगेगा तो आपसे बनने लगेगा तो मनो लगता है पढ़ने में। अगर नहीं बनेगा दूर भारी लगे बनाबो तो ही अच्छा बात है, लेकिन हम खूब मेहनत करे थे तोरा बनार लाग बना। जब बनार लाग बनी जाए तब जो कहे बनाबो तो ही तो दिलो से बुरा लगे। बनाना चाहिए ना, हाँ बनाना चाहिए, लेकिन बनाए मन ना लगे। हाई तो कहिया बनाने प्रयास करे दे, कहीं यार कितना अच्छा रहा मत नहीं करे छा। कहीं झूठे बोल हाँ करे, झूठ हो नहीं बोलता है। कहीं झूठ बोलता है जी? झूठ कैसे बोलेगा? हम नहीं जानते हैं। घर में जाके भले बोल देगा झूठ, यहाँ बोलेगा हमरे सामने पड़ा, हमरे सामने झूठ बोलेगा। बबनी तो बना ए झूठकट्टी मारा कमन जल में 4 था बोरे में चल जाएगी सुधरी। झूठकट यार तो एक नंबर देखा रहे। एक को हम अभी एक को क्वेश्चन पूछ ले रहा, क्वेश्चन पूछ ले दीदी। क्वेश्चन कौन पूछता है जी? जो बनाता है वही ना पूछता है। और यहाँ पर 2 विद्यार्थी में से एक ही अब क्वेश्चन पूछता है। एक तो बगलोलिया छिलल मुर्गी पगला गई क्या हुई पता नहीं पूछती है। एक दीदी पूछती है, नाम नहीं लेना चाहेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, नहीं तो सब उसी को देखेगा। हाँ यही खाली तेज है, कोई एगो है, सबको पता है कौन पूछता है। पूछते टाइम आंख में क्या है? चश्मा लग जाता है आप लोग को, दूर दृष्टि वाला। कौन दृष्टि वाला लगता है जी? निकट वाला। निकट में तो दूर का नहीं दिखता, दूरे का लगता है, कहीं निकट का ही नहीं दिखे। हाँ ध्यान दो। एक और समीकरण ले, लाल फरा खड़ा हो जा रे, हमको ABC का मान तू बताना, बताएगा ना? 9x प्लस माइनस देते अब की बार है, खाली यहाँ प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ये ना सोचना खाली पल से रहेगा। 9x 5y बराबर 7। तो बोलो बेटा ए का मान कितना? 7 नहीं होता। अभी का मान 80 का मान लाल फराक को समझ में आ गया। बैठ जा बेटा। दीदी अब तो खरो हो तो बताइए। 5x प्लस 7y बराबर 3। ठीक है, दीदी बोलेगी, ध्यान से सुनना, दीदी बोलेगी a1 का मान कितना? हाँ जोर से बोलिए। a2 का मान, a3 का मान 5 7 बोला जी, 5 बोला था। बोलो क्या सही बोला? आप पीला फराक खड़े तो आप बोलिए a2 का मान। बहुत बढ़िया, ठीक फंस गया। आप दीदी खड़े तो a3 का मान। हाँ कुछ कहता है? हाँ तुम पकड़ ली, वो सुधरा नहीं पकड़ा। a3 का मान नहीं पकड़ा, आपसे a3 नहीं पूछे, a2 पूछे। a2 का मान कितना है? तो आप उस समय क्या बोल रहे थे? आपसे क्या पूछे थे? a1 का मान कितना है? अच्छा से देखो, अब यो इसका चश्मा साफ नहीं हुआ। अच्छा से देखो a1
दीदी हाँ अब पकड़ी, अब चश्मा साफ हुआ, बैठो सबका साफ हो गया। अब एक और से पढ़ने लगता है A1 यहाँ तो A2 इसमें ना क्या इसमें 2 डंडा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें 1 डंडा इसीलिए ये पकड़ लिया, क्या बोलना चाह रही है? मतलब समीकरण में से 2 डंडा ना वही लगता है एक वैसे नहीं लगता। कुछ अच्छा क्वेश्चन है इसका, क्या बताना चाह रहा है बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? समीकरण 2 जो है नी एक जैसा दिख रहा है उसको, इसीलिए इस सब आपको एक के तरह दिख रहा है। डंडा ये एक है, ये 2 है, लगता है एक के वही। आपको एक के दिख रहा है और किसी को एक के दिख रहा है? चश्मा इसको लगाओ भाई, कौन चश्मा लगाओ, लेकिन लगाओ। एगो इसी पर इसका बात पे कहानी सुनाते हैं, सुनना। एक बार जो है ना, एक अमीर आदमी, या सुनो ना, एक के नहीं दिखता है, 2 को दिख रहा है, ठीक है। अमीर आदमी था, क्या था? बहुत अमीर था, बहुत अमीर, ठीक है। उसको कोनो बीमारी हो गया, कोनो बीमारी, कौन बीमारी था पता नहीं ना, था कोनो आदमी से कोनो चीज से एलर्जी हो जाता है, उसको देख के मन घुरने लगता है। कोई बस में चलेगा, बस से घुरने लगता है, मन उल्टी पुल्टी करने का करता है। बीमारी है ना, क्या सभी को बस पर उल्टी करने का मन करता है? कोई बारात जाएगा स्कॉर्पियो में, ठीक है, और एक ठरिया वो छड़ देगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब उसको गाड़ी लग रहा है, उसको बोलेगा पैसा मुंह में लो तो कुछ लो, ये सब बीमारी का दूर करता है। उसी तरह से एलर्जी बीमारी उसको अमीर आदमी को हुआ था, सुनिएगा ना, एलर्जी बीमारी हुआ था। गया डॉक्टर के पास, उसका हमेशा मन घुरता था, माथा दर्द करता था, कुछ होते रहता था, ठीक है, इस तरह से था। डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया, चेकअप वेकअप कराया, तब फिर दंदा डॉक्टर क्या बोला, आपको जो है ना हरा कलर से एलर्जी है। क्या है? नहीं, सभी कलर से एलर्जी है, सिर्फ आपको हरा कलर से एलर्जी। अगर आप सिर्फ हरा देखिएगा तब आपको कुछ न होगा, बाकी बात और कुछ देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। अमीर था वो, पूरा अमीर, तो पूरा गांव को जो है ना हरा कलर से पेंट करवाया, पूरा गांव को, ठीक है। क्या कराया? सब नौकर को, सब गाड़ी को, बंगला को, पूरा सिस्टम को जो है ना हरा हरा कर दिया। क्या कर दिया? क्या? अगर हरा के अलावा कुछ देखेगा क्या हो रहा है? अगर हरा के अलावा कुछ देखेगा उसका माथा दर्द करेगा, मन घुरेगा। तो बोलिए सही किया या गलत किया? हाँ, हरा उसका अगर जो नहीं देखेगा, पैसा वाला है, जिसका घर रंगा रहा है, उसको भी पैसा दिया जा रहा है, आप रंगवाइए, तो रे अपना पैसा से रंगा नहीं बोल रहा है। सही क्या गलत क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसका कोई आपके पास समाधान है क्या? वो एलर्जी का कोई समाधान है? थोड़ा सा पढ़ाई के लेवल तो सोचो, है उसको हरा देखना था ना जी, हरा वाला चश्मा पहना दो, दुनिया हरा हरा दिखेगा। काय को जरूरी का पेंट करने का, करोड़ों खर्च कर रहा है, आराम से करोड़ों का चश्मा बनाओ, ज्यादा पैसा है तो 10 वाला चश्मा लेना, मेला में ढेरी बिकता है। हाँ, यही दीदी के साथ होना चाहिए, समझे ना? समझे? इसको उल्टा पुल्टा दिख रहा है तो औसा चश्मा पहनो, सीधा सीधा दिखे ना, समझे? कहानी था जी, इसको लगा नहीं कहानी नहीं था, तो कहानी था, क्या था? बोले हाँ हाँ हाँ, वो बोले सिखा ले, बता हाँ। कौन जन्म दो उसको? तो क्या को समीकरण है? अब इस समीकरण को देखो भाई, तो प्यार मोहब्बत तुम इसके साथ न करके जराम करती है, जरा खोने देगा, देखो इधर गप मत मारो। है 2 को की दिया है, अब पूछा हाई दोनों समीकरण सा ग्राफ प्रतिच्छेदी कर लो होता कि समांतर हो तू या संपाती हो तू। समांतर संपाती के बारे में अभी नहीं जान रहे, लेकिन हम प्रतिच्छेदी के बारे में जान गए, मसाला जान गए, कैसे जानेंगे कि प्रतिच्छेदी है ना। प्रतिच्छेदी ग्राफ होने का नियम जान गए, अगर जहाँ ये दोनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी होतो, है दोनों बराबर ना हो तो मतलब के बराबर ना हो तो है बराबर ना हो तो A1/A2 डज नॉट B1/B2, है वाला नियम पालन करी लो। समीकरण कौन रे? ये समीकरण ये वाला नियम पालन कर गया, ठीक है। ये दोनों समीकरण ये नियम का पालन कर गया तो ग्राफ कैसा होगा? तो करके देखें, A1A2 में अब नहीं फंसिएगा। अगर तो कोई पकड़ लिया फंस गई, ठीक है, तो इसको A1A2 वहीं उसी को चिपकाएंगे पहले, वहाँ वही रहेगा वहाँ A1 की जगह। तो A1 का मान कितना? कितना? 0। A1/A2 का मान कितना? 9 ठीक है। B1/B2 का मान कितना? -5 ना, माइनस है जी। अच्छा हाँ, प्लस था तो दिख रहा है प्लस, लेकिन है कि नहीं प्लस?
तो माइनस का छोड़ रहे थे आप, सीधा 5 ना बटे -5/7। अब देखो तो बैठा करके A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर आएगा तो होगा प्रतिच्छेदी, बराबर आएगा तो होगा प्रतिच्छेदी, नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। तो ध्यान से सुनना, 9/5 उठा के यहाँ बैठा दे बराबर -5/7। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है, कट गया। तो ये इसका जो दो समीकरण ये जो दिया है ना, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? कैसा होगा? किसी को तकलीफ, दिक्कत, परेशानी? एक को तो हटका लिए, एक को तो हो गया ना। अगला मुद्दा है, अब दो समीकरण दिया रहेगा, क्या को? दो को समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा क्या ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? एक को तो बता दिए ना भाई, ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा। अगर A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2 रहे, A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2 रहे, तो ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगा, एक बिंदु दूसरा बिंदु से प्रतिच्छेद होगा, मतलब एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत एक बिंदु पर जाके मिलेगा, एक बिंदु पर जाके मिलेगा, तो वो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ अक्ष का मान क्या होगा? एगो, y का मान भी क्या होगा? एगो। इसीलिए इसको हम लोग ओ द्वितीय हल भी बोलेंगे। अगर जो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो उसको हम लोग ओ द्वितीय हल भी बोलेंगे। इसका मान कैसा आएगा? ओ द्वितीय हल होगा। ओ द्वितीय का मतलब दो गो हल ना, एक गो हल होगा। अक्ष का मान भी एगो, y का मान भी ओ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दो गो ना एगो, इसका मतलब हुआ। इसलिए ओ द्वितीय बोलता है। भारी भारी भाषा है, थोड़ा सा लमेट के देता है, समेट के देता है। इसको हम खोल के दिखा देते हैं। हाई देखो एकदम भाई सब बात घुसलो ना सर। वो द्वितीय में क्या घुसा है? दो गो ना एगो है ना घुसा था, वो दिख रहा था, निकाल के दिखाएं। दो गो एगो, दो गो ना। और अगर ना इसमें संगत और संगत पूछा जाए तो जिस ग्राफ का हल निकलेगा, उसको बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे? अब दो ग्राफ रहेगा तो युग्म बोलते थे, इसीलिए संगत युग्म। क्या? संगत जोड़ा होगा। ठीक है। अगर ना हल निकलेगा तो उसको क्या बोलिएगा? हल निकलेगा तो, अगर ना हल में सिर्फ एक के मान निकले, अक्ष का भी एगो, y का भी परमानेंट इलाज, ठीक है, एगो निकले तो उसको क्या बोलिएगा? ओ द्वितीय हल। इसका अगर ना ग्राफ प्रतिच्छेदी करेगा तो हल कैसा होगा? ओ द्वितीय। क्या होगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी का कॉन्सेप्ट हो गया लगभग क्लियर। ठीक है। अगर तो कुछ छूटा है तो इधर उधर फिर मिला करके बैलेंस कर लेंगे। जहाँ तक हमको लगता है बीच में हम कुछ नहीं छोड़े होंगे। अगर तो छूट गया होगा तो कन्नो देख लेंगे। ठीक है। नहीं होता है पढ़ाते कुछ छूट गया हो, बीच में रह गया हो कोई बात बोलने के लिए, तो देख लेना। हाँ। दूसरा देखो अब यहाँ, अब होगा समपाती। क्या होगा? समपाती। ग्राफ कैसा होगा? समपाती। समपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर चार हल, मतलब एक दूसरे पर चिपका हुआ। ऐसे समझो। हाई हाथ हमारा, हाई, ठीक है। अरे बोलो न बकलो, हाई हाथ है, अब पूरा चिपका दिए। देखो चिपक गया ना एकदम फेविक्विक की तरह। अब उठ ही नहीं रहा है। मतलब अब इसमें जितना भी बिंदु होगा, सब बिंदु से क्या हो गया? चिपक गया। क्या हो गया? तो जब एक दूसरे पर चिपक जाता है, एक के रेखा दो रेखा, एक के रेखा पे दूसरा रेखा एकदम उसी पर एकदम कचकचा के चढ़ता, तनियोटा हिन्ना उन्ना उसी पर, समझे? तब उसको क्या बोलते हैं? समपाती। क्या बोलते हैं जी? एकदम कचकचा के चढ़ल, एकदम कचकचा के, तब उसको क्या बोलते हैं? कचकचा के चढ़ल। क्या बोलते हैं? बगल में, हाँ, हाई तरफ, होकरे ऊपर ना। अरे बोलो ना यार। ये एक रेखा है, ये इसी के ऊपर में दूसरा रेखा, इसी के, इसको क्या बोलेंगे? समपाती। क्या बोलेंगे? जब ग्राफ बनाइएगा ना तो रेखे पर रेखा चढ़ जाए तो समझ जाना वो ग्राफ क्या है? कैसा है? अब कैसे समीकरण में, अब बिना समीकरण को ग्राफ बनाए कैसे जानेंगे रेखा समपाती होगा कि नहीं होगा? जैसे अभी बिना ग्राफ बनाए दिए, जांच लिए ना, ई सूत्रा जाके कटेगा। अब ये कैसे जांचे ई सूत्रा जाके चढ़ेगा? नहीं,
अरे बोलो ना यार, क्या रहेगा ना समझे, तो जांचने के लिए भी तरीका होना चाहिए। तो दो समीकरण ऐसा ही दिया रहेगा, अभी फार्मूला निकाल रहे हैं, दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। और दोनों समीकरण में अगर ये वाला नियम पालन कर ले, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, सब बराबर है ना, सब बराबर है एकदम बढ़िया से। इसीलिए जब सब एक दूसरे का बराबर है तो किसी को भी किसी के पास भेजो कोई दिक्कत, इसीलिए सब जब एक दूसरे का बराबर होता है तो कोई किसी पर भी चढ़ सकता है, ना समझे, इसीलिए संपाती हो जाता ना कि दीदी समझे में था क्या, दीदी समझे मिलो, जब एक दूसरे का बराबर होगा, एक दूसरे का क्या होगा, ऐसा स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, और इसका क्या गो हल होगा। अब देखो कत्तन बिंदु से ना टकरा रहा था जी, प्रतिच्छेदी में क्या बिंदु से टकराया था, और यहाँ पर कत्ता बिंदु से टकराया, धड़धड़ा के टकराया, एकदम कचकचा के टकराया, अनलिमिटेड टकराया, कत्ता टकराया पता नहीं चल रहा लेकिन टकराया ढेरी, एकदम कचकचा के टकराया, बोलो ना यार। तो क्या गो हल होगा, कचकचा के हल होगा ना, कुछ बुझा रहा तो कचकचा के होगा, कचकचा के टकराया तो कचकचा के, ना समझा। कचकचाने का मतलब क्या हुआ, ढेरी कल, ढेरी का मतलब गीना ना सकलियो, गीना ना सकलियो मतलब ढेरी होलो, ढेरी होलो मतलब अनंत होलो, ना बोला, ढेरी हल का मतलब अनंत हल होलो, बुझेलो, अरे बोलो ना यार। आपका भाषा में ढेरी होलू, ढेरी होलो तो बुकर भाषा में आनंद होलो, हमरा लंग ढेरी छो मतलब नहीं गिना पड़ल छ, ना बोलता हमरा लंग ढेरी पैसा छु, गिना नहीं पड़लू कत्तन दे दिलो पैसा, एक बोरा सिक्का दे दे आपको बोले गिनने, क्या हुआ आनंद हो जाएगा, आपको बुखार है क्या, देखो तो छू के आँख लाल पीला हरा हो रहा है क्या, दीपलो है तो बुखार है, उसको बोलता है दीपलो है। घर जाइएगा दीदी, जाइएगा तो चले जाइए, बुखार है तो, बुखार में भी कहा गई पर ने कितना महान से बच्चा है जी। हे दीदी हुन्ना नहीं ताकिन न छे, तुम्हारा ध्यान किधर है भैया, इधर है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, संपाती होगा। एक दूसरा अब देख लेते हैं समीकरण ले लेकर के, तो देखते हैं समीकरण ले, अब ले लो 3x प्लस 5y बराबर 7, ठीक है, ले लिए 6x प्लस 10y बराबर 14, ले लिए। अब देखो मिला करके A1 का मान कितना है दीदी, 3, A2 का मान तो 3 बटे कट के कितना आया, ना आया, B1 का मान कितना, B2 का है यहाँ B1, अगर B2, अगर कोई गलती से हिन्ना गया B2 में तो बड़ी मार मारबू है, C1 का और नीचल का C2 का, अगर B2 नहीं बोली दिया, बुझेला, ऊपर वाला में A B C, नीचे वाला में भी A B C, लेकिन वहाँ में 1 2 3 या 1 2 3 ना हो नहीं रहा, ऊपर में 1 2 3, नीचे में 1 2 3, ऊपर में 1 तो नीचे में 2, ऊपर में 1 और नीचे में, ऊपर में 1 नीचे में 3 ना, यहाँ 3 यहाँ चला 3 1 2 3, नीचे में 1 2 3, हाँ ऊपर में सिर्फ 1 नीचे में सिर्फ, आपको दिक्कत ABCD रहेगा ऊपर में नीचों में, लेकिन ऊपर में खाली 1 और नीचे में खाली, समझला, इन 1 2 3 सब फ्री ना, बोले हाँ। B2 का मान और B1 का मान खोज के बताइए, 5 बटे, और अब यहाँ में तो बरकी बस ना, बच्चों में खेलता होगा तू लोग, खेला था वो पकड़ा खेला, और कुछ कुछ खेलता है क्या, कट के कितना बाजी, आधो कितना बोलू, अरे आधो ना कह सके इसको, आधो अरे 8 9 हाफ अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में बहुत है, लेकिन एक बात बताओ, हमको जब अंग्रेजी आता ही नहीं, तुम लोग अंग्रेज कैसे बन गया जी, अंग्रेज कौन है, अंग्रेजी बोलता है, कौन बोलता है, कुछ कुछ अंग्रेजी आता है तुम लोग को क्या, पहले सीख के आया है, होता क्या जानते हैं, पढ़ते पढ़ते कत्तन अंग्रेजी बोलता है, नहीं बोलता है देखो कत्ते से कत्ते ना, क्रिकेट खेलेगा ना, कैच पकड़ बोलता है ना, कैच पकड़ यार, कैच पकड़ यार, कैच, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना, लोकल लोक ये बोलता है, नहीं बोलता कैच पकड़, हम कीपर बनबू, और जो कैच लेना होता है ना जी,
कैच पक अब याद देखो हुआ क्या, भारत सदरा समझे में ना आया, याद कर रहा था कैच मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना, कोई सुन लिया कैच पकड़, तो कैच पकड़, कैच पकड़ मतलब कैच का मतलब है पकड़ना, लेकिन दोनों मिला बोलता कैच पकड़, कैच पकड़। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहा है, लेकिन उसको लोग एक बात मान रहा है, जबकि वहाँ 2 लैंग्वेज काम कर रहा था। कैच पकड़, मतलब कैच का मतलब पकड़ना, सिर्फ कैच कर, कैच लिया मतलब बॉल पकड़, यहाँ बॉल पकड़, यही बोल ध्यान दो। तो C1 बटे यही बात तो है हम लोग में, लूर बहुत है लेकिन इस्तेमाल नहीं करने सीखे। 1 बटे अच्छा से देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 ना आ रहा है, देखो तीनों सदरा बराबर ही ना आया। जब तीनों बराबर आया तो ये लिख सकते हैं, और जब ये हम लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया संपाति। तो ये जो समीकरण दिया है इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कचकचा के एक दूसरे पर चढ़ेगा, हो रहा है क्या जानते हैं। भले आपको 2 समीकरण देखने के लिए दिया है, जब मशीन में चेक किया ना तो भाई दोनों एक के था, अच्छा से देखो दोनों क्या था, इसलिए एक के रेखा पे चढ़ा दिया। समीकरण भले 2 दा दिया लेकिन दिया क्या गो, एक के को दिया, इसलिए एक के पे चढ़ा दिया। ले तोरा 2 समीकरण दिले 2 दा की चलियो, अगर ना अच्छा से यहाँ कॉमन लिया जाए देखना यही उछरेगा, ले लो 2 ले लो कॉमन, क्या ले लो, तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है ना, लेकिन आप 2 दीजिएगा किसको, 2 किसको दीजिएगा, अरे यही पकड़ लिया इधर से 2 ली ना कॉमन, हर तरफ से हो तरफ जाके इसको काट के फाड़ के 7 बना दिया ना समझे। वहाँ जो 7 हुआ था हाई तरफ नहीं कॉमन लिए थे, वो पट्टी नहीं, हाँ इसी को हाई पट्टी ला लेते, उधर 0 होता, 0 को भेज के सिंघारा खिलाते, 0 गुना सिंघारा लड्डू ना, 0 गुना सिंघारा लड्डू 0 गुना सिंघारा के यहाँ लड्डू हो गया जी, आज से नया लॉन्च हुआ है। हम बात बोलबे करबे तो एनकाउंटर में कथी चली नाम निकालना है हमरे बोलो, 0 गुना सिंघारा आज से लड्डू होगा जी, मतलब 0 से किसी में गुना कीजिएगा तो पाकल जामुन, लड्डू गोल गोल ना लड्डू ना 0 ही होगा, समझे ना। तो ये दूसरा स्थिति है, रेखा पे रेखा चरल है, इसमें क्या गोहल है, जैसे A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2 था, उसमें क्या गोहल था, इसमें क्या गोहल, डेरिकल, डेरिकल मतलब अनंत हल है। और जब हम बोले थे अगर जहाँ हल है, हल जिसमें रहेगा, जिसका हल होगा उसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे, क्या बोलेंगे। किसी को दिक्कत, अब तीसरा पे आए या फिर एक और एग्जाम्पल ले आएगा, अभी और सब एग्जाम्पल आएगा, जब 3.2 का हिसाब बनाएगा ना यही सब पे तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और क्या बोलेगा, ग्राफीय विधि से हल करें ना, तो फिर अगला विधि बोलेंगे तो अभी बात करेंगे, 2 विधि पे बात करेंगे। पहले जांच रहे कैसा कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ होगा तो कैसा हल होगा, किसी को तकलीफ है, जिसको नहीं मिटाना था उसी को मिटा दिए, तो फिर लिख देंगे। हेलो अगला मुद्दा लो, अब देखो तीसरा, A1 बटे A2 सॉरी ऐसे बना A1 x B1 y बराबर C1, A2 x A2 B2 y बराबर समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण दिया रहेगा। और जब समीकरण दिया रहेगा तो 2 स्थिति पर लिए, एक ग्राफ में प्रतिच्छेदी वाला, दूसरा अब तीसरा क्या बच गया, समांतर बच गया। तीनों को चाहिए, या तो ग्राफ में रेखा पर रेखा चलेगा, या प्रतिच्छेद करेगा, या तो समांतर जाएगा ना। एक रेखा इधर से चला, एक रेखा इधर से चला, ये दोनों कईयों ने टकराया, इसी को ना समांतर कहिएगा। इसी रेखा से हम अगर और कुछ उखाड़ना चाहें तो हम इधर से चलाएं, कोई बोला नहीं हम नस नहीं चलबो, हमें है ना चलबो, चला इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, एक जगह आगे टकराइए गया, 2 स्थिति हो गया। तीसरा स्थिति क्या, एक रेखा इस पर चला, दूसरा इसी पर एक और रेखा चला, इसी को ना संपाति कहिएगा। ग्राफीय निरूपण में संपाति ऐसे ना होगा, रेखे पे रेखा। तो ये वाला और ये वाला हम पढ़ लिए, ये वाला पढ़ना कैसे जानेंगे, जो समीकरण दिया है इसमें फोटो लेके आएगा ना समझा कि वही ऐसे बोलेगा, हम तोरा देखी बता दो तो कौन सी करी एक होता है भगवान, क्या एक होता ना जी, जैसे एगो सुनिएगा एगो बाबा बागेश्वर ना, कोई भी पंडाल से किसी जगह से उठा के लाओ उसी का पर्चा निकलेगा। वो कौन शक्ति है, अजीब शक्ति है, सही निकल जाता है। अब हम नहीं जानते सही या गलत, बस उतना उतना लोग जाके देख रहा है तो भाई कुछ सही होगा ना, तनी मनी नहीं जाता, लाखों का भीड़ देखेंगे ना,
ना देखे आ तरीका तो दुनिया में जाए ना देखे हैं। अच्छा अच्छा सत्संगो सुनाता है, ठीक है। बाबा बागेश्वर है, ठीक है। कौन सी बाबा का नाम है हमको नहीं पता, धीरेन्द्र शास्त्री, सही है, यही होगा, ठीक है। लाखों का भीड़ का पंडाल में किसी को उठा के लाओ, किसी को, जो पर्चा लिखे हैं उसी का निकलेगा। और ये नहीं कि किसी को भेजता है, कोई खड़ा होके लाओ, कत्तो दिमाग लगा लेगा, ठीक है। आदमी है ना जी, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन हम आपको बोले खड़ा होने ना बोलेगा ना तो खड़े ना होता है। अपना मन से कोई अभी बोलेंगे इसमें से कोई का बच्चा खड़ा हो, एक नहीं दिमाग बता रहा है, लेकिन हकीकत में किसी का पारी आएगा तो यही होता होगा क्या? नहीं, वहाँ देखो क्या हो रहा है, हम किसी को गलत नहीं बताएंगे, वो अपने जगह सही है, हम अपने जगह सही है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसा फोटो बनेगा, नहीं बनेगा, वो इसे देख के बता देगा, सही है बताता है, वो बोलेगा नहीं बोलता है खगो। हाँ दिखाओ पुत्री, देखो पुत्री, तुम्हारा घर में जो ना कोई लफड़ा है, देखना घर में हमेशा सांझ में हुला आवाज आएगा। हाँ बाबा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुम कुछ सोचती होगी और कुछ होता होगा, बिल्कुल सही बाबा। बाबा तुम्हारा मन हमेशा जो है ना छटपट छटपट करता, बिल्कुल बाबा सही बोल रहे हैं आप। आपका दोस्त हमेशा जो है ना आपको परेशान करता, 100% बाबा वही तो था। ऐसा सब बात बोलेगा, लगेगा सही है आपका जिंदगी में हो रहा है, होता कि नहीं होता है? कोई हाथ दिखाया है, और मेरा बात मानना, अगर जब तुम अपना बाप और माँ से प्यार करती है, अब बाप माँ पे विश्वास है, तो हाई पतरा वाला चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये जो हाथ तो देखने वाला जो बाबा है ना, ध्यान नहीं देना, अपना काम और अपना कर्म पे विश्वास रखना और काम करते रहना। ईमानदारी से बताते हैं, जिसके हाथ में रेखा नहीं है क्या उसका ज़िंदगी ना होगा? और जिसका हाथे कट गया, उसके हाथ में हाथे ना है क्या उसका ज़िंदगी ना होगा? तो हाथ देखेगा कैसे, हाथे ना है तो किसी का तो बाबा का नियम कानून फॉल्स हो जाता है, तो पैर का देखेगा, देखा पैरों नहीं रहता है तो क्या जिंदा नहीं रहेगा? उसका ज़िंदगी में तकलीफ ना आएगा, उसका ज़िंदगी में खुश ना होगा, खुशी आएगा कि नहीं? देखो ये ज़िंदगी जो है ना खुशियाँ और दुखों का संगम है, कभी दुख होगा कभी तकलीफ होगा। तो बाबा का बात पे तुम अपने आप को दिलासा दिला करके क्या करना चाहता है? कर्म करो, काम करो। अभी तुम परीक्षा का तैयारी कर रहा है और कोई एब्सेंट कर रहा है और उसका रिजल्ट एकदम खतरनाक आ गया, बोले हम ऊपर है लियो, मैं ऊपर है लो, रिजल्ट कैसे बन हो जाता है क्या ऐसा? जो रिजल्ट खरीद के लाया, जो बना के लाया, दोनों में अंतर ना होता है। बिहार है रिजल्ट भी क्यों ना जाता है, और जो रिजल्ट बना के लाया कुछ न कुछ कर लेगा रिजल्ट, और जो खरीद के लाया एकदम नॉमिनेशन करेगा, बढ़िया से सजाएगा, आराम से बक्सा में रखेगा, और एक के दिन वो रिजल्ट काम आएगा। कौन दिन? बरतवारी आएगा, कितना पढ़े हैं हम, 10वां पास, कितना परसेंट हम, 80%। हाँ लड़की कतब पढ़ा ले जी, लड़का कतब पढ़ा ले जी, बरतवारी फाइनल। फिर बाद में पता चलता दो लड़की पढ़ लिख लो लाग भी नहीं करी। ऐसा हो जाता है। घर में भौजी लोग को देखिएगा ना, पता चलेगा पढ़ला 6 लोग ने साख हो जाए, तो ये कुछ साख हो जाता है। भौजी लोग, किसी का घर में भौजी आए देख लेना, या फिर दीदाजी देख लेना, बोले लो इंटर पास छू, लगता ही नहीं जू, लक्षणों ने दिखे जू। ऐसा होता कि ना होता है? खैर आपका ऐसा ना हो, आप अपने आप को बना लीजिए, नहीं तो आप भी कभी ना कभी किसी का भविष्य में किसी न किसी का कुछ बनिएगा ना, समझे? तो ग्राफ का 3 स्थिति हुआ ना जी, हमको ये स्थिति पढ़ना है। तो 2 समीकरण दिया है, और हम कैसे जाने वो जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ है प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या समपाती होगा? तो उसके लिए देखो, समांतर के लिए देखिए क्या होगा। समांतर के लिए क्या होगा जानते हैं? A1 बटे A2, सॉरी B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे। जब ऐसा स्थिति हो जाए तब वह जब ग्राफ बनेगा ना वो समांतर होगा। जब ऐसा नियम का पालन करे तब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? समांतर होगा। एगो देते हैं, एगो देते हैं, ले समीकरण A1 3x + 5y = 7, ठीक है। वही ना उस समय भी लिए थे, अब की बार यहाँ क्या लेंगे, इसको बराबर करना है, ठीक है। यहाँ लेते 6x प्लस, यहाँ ले लेते 10y बराबर, यहाँ ले लेते 15, हो गया? बस एगो बढ़ा लिए। आप भी अपने मन से समीकरण ले सकते हैं, उतना बुद्धि तो हो गया। अब देखो यहाँ A1 बटे A2 कर ले, कितना है जी? 3 बटे 6, 1 बटे B1 बटे B2, बोलो बोलो बोलो, 1 बटे, ये दोनों तो बराबर आया। हाई बोला भी था हम दोनों बराबर रे, वो हैकरा काटी पका दू,
ना, भगा दिए। और C1 बटे C2 कितना हुआ 7 बटे, क्या ये कटेगा, छटेगा, मिटेगा नहीं। तो नियम पालन कैसा कर गया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे, ये दोनों तो बराबर दिख रहा, क्या ये बराबर है, नहीं, ये तो काट दिए C1 बटे। जब ऐसा स्थितियागत ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्या कन्नो ये बिंदु टकराएगा, नहीं टकराएगा। जब एक रेखा दूसरे रेखा पे टकराएगा नहीं तो कन्नो मिलवे नहीं करेगा तो अक्ष का मान कन्नो निकलेगा, नहीं समझा। मशीन में डालेगा, मशीन में डालेगा, लेकिन वो समीकरण मिलेगा ही नहीं, एक दूसरे से अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो अक्ष का मान निकाल पाएगा, वाई का मान निकाल पाएगा। तो बोलो, हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, एक मशीन है उसमें आलू डालेंगे तो क्या निकालेगा, टमाटर, समोसा। दूसरा मशीन है उसका नाम है वध गुणन मशीन, उसमें 2 चर वाला 2 को समीकरण डालेंगे तो क्या निकालेगा, अक्ष और वाई का मान निकालेगा, हल निकालेगा, निकालेगा ना। तो क्या ये वाला समीकरण डालेगा तो वो मशीन भी कुछ उखाड़ पाएगा, इसका उखाड़ पाएगा, बोलेगा तोरा उतना क्षमता नहीं जो वध गुणन मशीन, तो हमरो तो मान बता दो, समझला। हम एक अजीब पहलू अभी तक कोई नहीं बता सकलू, तो लो भज भज करे आदमी तो जैसे मार करता करता परेशान होले तो मशीन लूस, मशीनों कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरा पकड़ किसी के हाथ में नहीं है, हमेशा बाहर का दुनिया से बात करेंगे कि इसको कोई पकड़ पाएगा जी, इसका कोई मान निकाल पाएगा, कोनो मशीन ला लो क्या होगा, काहे बोलो, काहे, ये दोनों कहियो लड़ाई नहीं करता, ठीक है, ये दोनों कहियो भेंट भी नहीं करता। लड़ाई के साथ भेंटो करे तो ना तो भेंट करता है ना तो लड़ाई करता है, टुकुर टुकुर देख ले जाएगा, ये भी टुकुर टुकुर देख ले, सट लाए था, सट लाए था, सट गया तो मान निकल नहीं गया जी, सट गया तो मान निकल गया, इसीलिए दोनों टुकुर टुकुर। तो हमारा हम तोरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर कोई टपेगा नहीं, टपेगा तो धुधुरिया चलेगा, ये ना हो रहा है, एकदम बॉर्डर पर खड़ा रहो, घुस कोई नहीं सकता। जैसे मेरे रेलगाड़ी का पटरी देखे, अगर थोड़ा सा भी हिन्ना उन्ना बोलो पता चल तो भाई आ रहा है रेलगाड़ी चली गलो ना, कत्ता माल जाल सब गेलो, खेत गेलो, आदमी गेलो, सब बोरा में गेलो, रेलवे के जैसे घाटा लगी लो, तो थोड़ा सा भी पटरी इधर उधर करता है, एकदम समांतर रहता, पटरी का बीच का जो गैप रहता है एकदम बराबर रहता है ना जी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया था बोलिएगा भैया एक देखो तो हिन्नौ लड़ लो रही जो, हाँ होता दूर तक नहीं जो हो कखनू कखनू रही, समझ ना, ओकरा मतलब कुछ आरू रही, रेलगाड़ी नहीं इसके यहाँ हिसाब से, समझना कि ना। वहाँ जो है ना आपको ये बताता है वो बात, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, नहीं, कुछ समय बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, रास्ता चेंज भी तो होता है, वही करता है, हिन्नौ जो लड़ता है ना, है ना, घींच घास के करता है। अब मशीन से होने लगा, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, 2 पर आ रही है वाला सूचना के लिए दिया है, मतलब इधर जाएगा उधर जाएगा उससे बनता है, लेकिन उसका बीच का जो अभी कौन ना प्लेटफॉर्म पर जाइएगा बीच का जो गैप रहता है बराबर नहीं रहता है जी, काहे बराबर दिया, कनो पतला काइन कर दिया, देखो कम था तो घर तोड़ो, दीवार तोड़ो, सब तोड़ो, लेकिन एकदम बढ़िया लाइन दो, ऐसा होता है कि नहीं होता। तब यही बात समझे, समांतर में कहीं हल नहीं निकले, कौन सा समीकरण का हल नहीं निकलेगा, ये हम बताने के लिए किस नियम का पालन करेंगे ना, इस नियम का जब पालन करेगा तो समीकरण का हल नहीं निकलेगा। अगर जहाँ हल निकल रहा है तो वही 2 गो होगा, या तो प्रतिच्छेदी या तो समपाती, ठीक है। तो बोलिए इसका हल निकला, हम बोल जिसका हल निकलेगा उसको बोलेंगे संगत युग्म, और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, वो संगत युग्म, क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, वो संगत। अब इसको एक बार में भाषा में डालते हैं, सब बात को एक जगह करके फिर से बता देते हैं, जो सीखे उसको देख लेते हैं। और एक बार हम इसको ऑलरेडी पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाए थे ना जी, कुछ नया नहीं बताए, ऑलरेडी पढ़ाए थे, बस आप 2 बार पढ़वा रहे हैं। देखो यहाँ A1 बटे A2 डज नॉट B1 बटे B2, अगर जहाँ ऐसा रहेगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी, ओ द्वितीय हल मतलब एक हल, ओ द्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक है। प्रतिच्छेदी मतलब ग्राफ कटता हुआ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, एक बिंदु पर कटता हुआ दिखेगा, और यह कैसा होगा, संगत होगा, कैसा होगा, संगत होगा, संगत युग्म होगा, क्या होगा। दूसरा देखो, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2,
बराबर C1 बटे C2 रहे, तब क्या होगा? समपाती होगा। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? समपाती। ठीक है। हल कैसा होगा? हल अनेक हल होगा। अनेक हल मतलब अनंत हल। अनंत हल होगा। अनेक हल मतलब ढेरी होगा, अनंत होगा। और जो है ना कैसा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। संगत, इसमें ढेरी हल निकला है फिर भी संगत युग्म है। ठीक है। अदोगु है ये। तीसरा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट C1 बटे C2। ठीक है। तब ये कैसा होगा? समांतर। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? हल कैसा होगा जी? एक भी हल नहीं। हल नहीं होगा तो वो संगत। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? ऐसा। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? रेखा पर रेखा चढ़ल रहेगा। ठीक है। मोटा कर दिए। समझ ना कुछ? एकदम कचकच आए का एकरा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ। ये क्या है जी? रेखा है। ये एक पहला समीकरण का ये रेखा, ये दूसरा समीकरण का। इसमें दोनों समीकरण का रेखा एक पे चढ़ गया। किसी को दिक्कत? यहाँ तक में कोई तकलीफ है तो बोलूँ। दो समीकरण दिया रहेगा तो तीन स्थिति उत्पन्न होगा। दो समीकरण का स्थिति उत्पन्न करेगा तीन को। ये तीनों स्थिति है। ये दो समीकरण में से तीन स्थिति में से कोनो एक स्थिति का ही पालन करेगा, तीनों का नहीं करेगा। दो समीकरण दिया है, दोनों समीकरण में से तीन स्थिति हो सकता है, ये तीनों में से एक के हो सकता है। तीन को नियम हो सकता है लेकिन पालन का करेगा? दो समीकरण एक के नियम का पालन करेगा, या तो इसका या तो इसका या तो इस नियम से हम ये जान जाएंगे समीकरण का हल कैसा होगा। इस नियम से हम ये जान जाएंगे ग्राफ कैसा बनेगा। इस नियम से हम ये जान जाएंगे हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला है प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। हल का को निकलेगा, एगो या ढेरी का या एको को ना। इस नियम से जान सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब चैप्टर 3.2 को पढ़ने से पहले हम लोग दो विधि को उल्टा लेते हैं। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि क्या बोलता है विलोपन विधि। ये दोनों विधि को जब पढ़ लेंगे तब हिसाब बनाने में एक अलग लेवल का मजा आएगा। ठीक है। हल निकालने में ग्राफ विधि तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े ना। हाँ, एक बार और पढ़ाएंगे ग्राफ विधि। ठीक है। फिर उससे रिवीजन के लिए 5 नंबरिया है, जिस बच्चा से छूट गया होगा वो बच्चा पढ़ लेगा। ठीक है। एक दिन में एक ग्राफ पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे। समझे कि ना? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।